हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमिक क्लासेस में। आइए आज हम लोग ये जो क्वेश्चन आप लोगों को इंटीग्रल्स का दिख रहा है समाकलन का, ये विद्या प्रकाशन का पेज नंबर 290 पर का है। कुछ क्वेश्चन इस पे लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड से, और एग्जाम बोर्ड में ये करीब 2 नंबर से 3 नंबर तक का सवाल आ सकता है ना। अब बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है सब। तो चलिए आइए इसको हम लोग लगाते हैं बारी बारी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा। ये सारा क्वेश्चन है। 6 को हम लोग बारी बारी से करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए होता क्या है। ये समाकलन में कोई भी कांस्टेंट चीज होता है तो उसको हम समाकलन से क्या कहते हैं, इंटीग्रल से पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 5 है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। इससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे भी पहले हम लोग करते ये हैं कि इसको जो भी रहता है उसको हम समाकलन को आई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आई के बराबर पहला काम आप लोगों का है मानना। मान लीजिएगा इसको पहले, तो इतना ही को हम पहले मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने माना, तो इसको फिर से एक बार यहाँ पे उतारेंगे, ऐसे लिखेंगे और इसको कह देंगे कि माना है ना। हमारा काम आसान हो गया है। ये इंटीग्रल्स आई बराबर इतना हमने मान लिया है, ठीक है। अब आई बराबर इसको आप लोग लिखिएगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लीजिएगा। बाहर हो गया। अब समाकलन का चिन्ह, इंटीग्रल्स का चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद x के पावर 6 + 1 अपान x स्क्वायर + 1 इंटू dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा ये x के पावर 6 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। कैसा, x का स्क्वायर का पावर 3 और +1। तो 1 के चाहे जितना आप पावर कर लो, मान में 1 के कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग 1 का क्यों कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने से फायदा ये होगा कि आपको एक इसमें सूत्र दिखने लगा होगा, फॉर्मूला दिखने लगा होगा। क्या फॉर्मूला है, a का क्यू प्लस b का क्यू। ये एक्स स्क्वायर को पूरा हम a समझेंगे, तो a का क्यू प्लस b का क्यू। तो a का क्यू प्लस b का क्यू फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अच्छा, फार्मूला लगाएंगे तो देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो देखना एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, मतलब a का स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर आएगा और ये एक, यानी कि x के पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कोई मान में, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही कर देते हैं। और प्लस नहीं, माइनस होता है, माइनस ए बी। तो ए बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे इंटू में कर देते हैं 1, ठीक है। हमारा फार्मूला हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हम क्यों लिखे हैं अब पता चल रहा होगा। ये देख रहे होंगे समान हो गया, यानी कि इससे हम इसको काट सकते हैं। काट दिए, और ये dx फार्मूला हम लोग यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को याद रहेगा। देखिए लिखते फार्मूला a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का, यही है। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में आपका आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और अगर हम साथे लगे हाथ इसको भी आपको बता दें यहीं पे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फार्मूला होता है दोनों, ठीक है। हमने यही फार्मूला जनरेट किया, यहाँ पे रखा है, तो यही आपको लिखना है। ये हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए। अब उसके बाद i बराबर 5 और समाकलन का चिन्ह बनाएंगे और इसको लिख लेंगे x के पावर 4 + 1 और माइनस है ना, ये x स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। तो dx तो पूरा का ब्रैकेट बनाएंगे और dx लिखेंगे, है ना। dx ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाओगे, ऐसे केवल dx आप लिख दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में ही सिर्फ dx रहेगा, जबकि ये पूरे की जगह पे dx है, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे हम लोग करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम उधर कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे हमेशा के लिए। और मैं इस साइड लिखता हूँ, है ना, इसका सॉल्यूशन।
ताकि ये हमेशा आपको दिखता रहा। अच्छा, इसके नीचे एक लाइन और हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ये करोगे क्या, पूरा ब्रैकेट बना के, है ना, बड़ा वाला, अब 5 को बाहर रख लेंगे और इस समाकलन को अंदर कर देंगे, dx को अंदर लेते आएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। x के पावर 4 dx प्लस 1 dx, समाकलन 1 dx, तो 1 dx लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस ये समाकलन का इंटीग्रल्स का चिन्ह और x स्क्वायर dx, ठीक है। और ये ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आपको 5 वैसे ही रहने देते हैं, है ना, एक ही बार गुना कर लेंगे। x के पावर 4, x के पावर 4 क्या होता है आपका, x के पावर 5 और अपान 5। अच्छा, ये कैसे हुआ, हमारे पास एक सूत्र होता है। अच्छा, यहीं पे नीचे में, चूंकि मैं बिकॉज में दिखा दूंगा, अभी दिखा दे रहे हैं, चलो। ये जैसे समाकलन x के पावर n का आप करोगे इंटू dx, तो आपका होता है क्या, x के पावर n प्लस 1 अपान, ये जो पावर है ना, इसी को नीचे लिख दिया जाता है, n प्लस 1, ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज हमने, मक्खी परेशान करी है, ये वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है, x के पावर 1 मतलब n, पावर में n जो है इसमें 1 जोड़ दिए, तो पावर में 4 है, तो 4 में 1 जुड़ेगा तो 5, और ये 5 नीचे हो जाएगा, जैसे n प्लस 1 आया तो 4 1 5, अब 5 नीचे हो जाएगा, हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और प्लस प्लस ये क्या है, 1 dx, तो 1 का होता है, 1 का चाहे किसी भी चीज का, जितना, जैसे 5 का, 6 का, 10 का, 20 का, 50 का, चाहे जिसका भी कांस्टेंट चीज का हम लोग अगर समाकलन करेंगे तो x के सापेक्ष होगा तो x लग जाएगा उस अंक के साथ, कांस्टेंट के साथ, और यदि y के सापेक्ष होगा तो y लग जाएगा, थीटा के सापेक्ष होगा तो थीटा लग जाएगा, ठीक है ना। x के सापेक्ष यहाँ पे हो रहा है तो x लगेगा 1 के साथ में, कांस्टेंट के साथ में, तो 1 इंटू एक्स, यानी कि हम डायरेक्ट x लिख रहे हैं ना, 1 नहीं लिख रहे हैं। फिर माइनस माइनस, है ना, अब x स्क्वायर है तो x के पावर 3, x के पावर 3, आइए पावर नीचे हो जाएगा, और आपका ऐसे लिखने के बाद ये कांस्टेंट चीज c बाहर कर दे रहे हैं। अब इस कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, ये 5 को अंदर चाहेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बिकॉज में इसको थोड़ा सा, चलो इसी को हम थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, आपको सारा सिस्टम दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे चूंकि मैं करके, अब इसके नीचे लिखेंगे 5 का अंदर एंट्री करेंगे तो 5 से 5 ये कट जाएगा, आपको दिखा दे रहे हैं हम गुना करके, डायरेक्ट नहीं काटेंगे। 5 मल्टीप्लाई x के पावर 5 बाई 5 और प्लस 5x माइनस, अब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x क्यू बाई 3 और प्लस में c, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे, ये उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम ऐसे लिख देते हैं x के पावर 5, ठीक है, और प्लस, मक्खी परेशान कर दी भाई, प्लस 5x और माइनस, थोड़ा सा इसको अच्छा लगाते हैं, 5/3 और x क्यू और प्लस c, ये आपका पूरा आंसर हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर लिख दें, सिग्नेचर मार रहे हैं, ठीक। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, जहां तक उम्मीद करता हूं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि नहीं समझ में आया होगा। ये फार्मूला पहले का पढ़े हो, फार्मूला यहाँ पे इसमें लगाया हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर निकाल दिया हूँ, बाकी फार्मूला लगा दिया हूँ। उसके बाद फार्मूला लगाने के बाद ये कट गया, आखिर फार्मूला क्यों लगाया हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नीचे का सब मिला जुला के जो डिनोमिनेटर में हर में होता है ना, उसको हमारा भगाना रहता है, हटा देना रहता है, काट के किसी भी तरीके से मान उन के चाहे जैसे उसको निकाल देना रहता है, ठीक है। तो सारा तरकीब लगाते हैं, जो भी आता है उसको हम लोग अपनाते हैं। फिर इसको हमने काट दिया यहाँ से, फिर आपका सीधा सीधा आपका आ गया। इसका समाकलन करना बहुत आसान होता है, हम लोग इसका समाकलन कर दिए हैं, है ना। डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट आपको यही लाइन मिलेगा, है ना, यहाँ से। तो थोड़ा सा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है। समझ में आ भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बहुत वीक हो। चलिए देखिए, ये दूसरे नंबर का सवाल है, ठीक है।
तो दूसरे नंबर का सवाल इसको हम लोग करेंगे, जरा देखिएगा। फिर वही बात, डिनोमिनेटर में आपका जो दिया हुआ है इसको सब मिला जुला के हटाना रहता है, तो ये कैसे हटेगा, ये इस पे विचार करना है। अब ये कैसे हटेगा सोचिए जरा, देखिए कैसे हटता है। ये अगर सिंपल था, अगर ये प्लस यहाँ पे लगा दे तब तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का x के सापेक्ष x हो जाएगा, बहुत आसान समाकलन हो गया तब तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, अप्रोच इस पे लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फिर हमने वही चीज, पहले तो माना लिखेंगे इसको सवाल को हल करने से पहले, कि माना ये इंटीग्रल्स i बराबर है ना, i बराबर इंटीग्रल्स चिन्ह बनाइएगा और इसी को लिख लीजिएगा, साइन x माइनस ए अपान साइन x प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब i बराबर, इसको देखिए कैसे लिखता हूं, साइन साइन साइन, ये x माइनस ए है, हम x प्लस अगर a ला दें यहाँ पे तो ये कट सकता है, तो कैसे लाएंगे जरा देखिएगा। x प्लस ए बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 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 ए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, x प्लस ए लिख दिए, बन गया। लेकिन ये तो है आपका माइनस ए, तो माइनस ए, ये फिर माइनस ए बन जाए तो यहाँ पे -2a लिख दूं तो ये माइनस ए भी बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दूंगा। अब उसके बाद साइन x प्लस ए, देखिए कुल मिला जुला के हमारा x प्लस ए बन चुका है, x प्लस नीचे ए जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला आपका होता है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आराम से देखते रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, साइन x प्लस ए, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ कि ये a है, और ये -2a, इसको अलग में मान ले रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट खोलूंगा तो फिर यही वाला लाइन हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा होगा। और ये नीचे साइन x प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही आपका फार्मूला होता है। तो उसी को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। चलिए आइए लगाते हैं, देखिएगा इंटीग्रल्स i बराबर, देखिए ये साइन ए यही है, x प्लस ए, और फिर कॉस बी इंटू कॉस बी के जगह पे है हमारा 2a, ठीक है। और उसके बाद माइनस कॉस ए है ये x प्लस ए, और इंटू साइन बी के जगह पे 2a तो 2a, ठीक। और बट्टे में आपका यहाँ पे है साइन x प्लस ए, ये आपका लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए आपका फार्मूला जो है यहीं पे मैं चूंकि बिकॉज करके लिख दे रहा हूँ, चूंकि फार्मूला आपका है साइन ए माइनस बी वाला है, साइन ए माइनस बी आएगा आपका फार्मूला साइन ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, स्मॉल लिया हो तो स्मॉल ही लूँगा, कॉस बी, और उसके बाद माइनस कॉस ए भाई मान आ जाओ, कॉस ए इंटू साइन बी देखो वैसे तो यहाँ पे आपको कैपिटल भी दिख सकता है, स्मॉल भी दिख सकता है, जो भी आप लगाना चाहो यही होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एंगल होते हैं सब ना, तो जो भी है ठीक कांस्टेंट चीज होते हैं, तो ये आपका आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कि कैपिटल ही लिखो। बाकी तो आप लोग समझदार हो। देखिए इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं ये फार्मूला में लगा दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि इधर मैं लिख पाऊँ। देखिए अब ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ आई बराबर इसी पर, आई बराबर, देखिए
अब इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, है ना, इधर का इधर पार्ट, इधर का इधर पार्ट। तो समाकलन ये लिखूंगा साइन एक्स प्लस ए, और ये कॉस 2a, है ना, और अपान इसको लिख लूंगा साइन एक्स प्लस ए, और dx, है ना, इधर से dx आ गया। देखो ये पूरा एक ब्रैकेट में है, समझो तो अलग अलग लिखूंगा। तो समाकलन इधर से एंट्री मारा, dx इधर से एंट्री मारा, तो ये अलग पार्ट में हो गया। अब समाकलन फिर माइनस लगा के इसे, और ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a, और अपान ये इसके भी नीचे है साइन क्या है x प्लस ए, और इंटू dx। ठीक है ना, दिख रहा होगा, बिल्कुल ही दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा। चलो ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, काटेंगे, जो कटने वाला वो चीज होगा। मक्खी बहुत परेशान कर रही है भाई, कहाँ है, ए भाग जा रहा। ठीक ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए अब देखिए इसको, अगर कटने लायक जो जहाँ रहेगा वहां काट सकते हैं। तो ये देखिए पूरा कट रहा है ना, ये काट दिए। ठीक है, खत्म यहाँ से। ये साइन एक्स प्लस है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे वैसे। अब इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है, जरा देखिएगा cos 2a, एक लाइन बढ़ाई देता हूँ आपके लिए ना। देखिए इंटीग्रल आई बराबर cos 2a स्मॉल में है, cos 2a, और उसके बाद dx है, dx फिर माइनस समाकलन। ये जरा देखिएगा, ये इसके नीचे दोनों के है, तो इसी को मैं लिख ले रहा हूं साइन cos x प्लस ए और साइन x प्लस ए, दोनों थीटा बराबर है। तो हम जानते हैं cos थीटा अपन साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो इसके जगह पे मैं cot थीटा लिख लूंगा, cot थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, x प्लस ए, तो x प्लस ए। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद cot x प्लस ए, और ये माइनस 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 तो ठीक है, ये इंटू साइन 2a इंटू dx। ठीक ठीक, इसको हल करूंगा तो देखिए ये कांस्टेंट है। अब सुनिए कांस्टेंट क्या होता है, जैसे cos tan cot sec कोसेक जो भी रहेगा, जिसके सापेक्ष समाकलन होगा, मतलब यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन होगा। कैसे x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, देखिए यहाँ पे dx है, यानी कि x लगाया ना, तो x के सापेक्ष हो रहा है। तो x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसमें अगर x थीटा में न दिखे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको सीधा बाहर कर लीजिएगा। तो इसको हम सीधा बाहर कर लेंगे, i बराबर cos 2a, ठीक है, और समाकलन इंटीग्रल्स ये dx 1 dx, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 dx लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं तो dx डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको जरा देखिएगा ध्यान से, cot x प्लस ए और साइन 2a, तो इंटू dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन 2a, यहाँ पे आप लोगों को दिखा होगा साइन 2a, इसमें x तो है नहीं, 2a है, यानी कि साइन 2a कांस्टेंट है, तो इसको भी सीधा बाहर कर लेंगे। तो सीधा बाहर करेंगे तो आ जाएगा साइन 2a, और इंटीग्रल्स ये cot x प्लस ए इंटू dx। ठीक है, तो i बराबर ये कांस्टेंट ऐसे ही सेम रहेगा, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन, कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का x के सापेक्ष जो समाकलन होता है, जैसे 4 5 10 20 50 जो भी है पीछे बताए हैं, तो उसका सीधा वो कांस्टेंट और उसके साथ x लगा दीजिएगा, समाकलन हो जाएगा। तो 1 के साथ x लगा के समाकलन हो गया, तो 1 को x लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है ना, 1 लिखने की क्या जरूरत है, x तो दिख ही रहा है तो है। और उसके बाद माइनस समाकलन हो गया इसका, इसके बाद ये साइन 2a cot मक्खी बहुत परेशान कर रही है ना, ये छोटी छोटी मक्खियां बहुत दुष्ट होती है। देखो
कॉट एक्स प्लस ए, कॉट एक्स प्लस ए, इसका समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड में साइन क्या होता है, जो भी रहता है वो, है ना। तो ये है, तो ये हम इसको लिख ले रहे हैं लॉग मॉड में साइन, और साइन इसके साथ क्या है ये, तो ये एक्स प्लस ए मॉड बंद और प्लस सी कांस्टेंट चीज है ना, देखिए प्लस सी सही से लिख दूं ना आपके लिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस सी, देखिए हो गया, ठीक है। यही आपका मतलब आंसर है। क्वेश्चन जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा ये आंसर है। समाकलन में अवकलन में ऐसा ही होता रहता है, ठीक है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता उससे ज्यादा बड़ा आंसर हो जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, और कुल मिला जुला के आंसर मिले या ना मिले, हमारा मेथड सही होना चाहिए, नंबर फुल मिलता है, ठीक है। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें आपको समझने वाली कोई चीज है तो बताओ, बता तो नहीं पाओगे हम आपको समझा दे रहे हैं एक बार। देखिए ये क्वेश्चन था तो हम ये x प्लस ए था, इसको हटाने के लिए इसमें चेंजिंग कर दिए है ना, क्या कर दिए, ए x प्लस ए था तो x प्लस ए लिखे, और ये फिर ऐसा ही हो जाए पूर्व के जैसे, तो -2a कर दिया हूँ, -2a करने से ये फिर ऐसा ही हो जाएगा। फिर हम क्या कर दिए, इसमें हम फार्मूला लगा दिया हूँ, कौन सा फार्मूला लगा दिया हूँ, ये वाला फार्मूला लगा दिया हूँ ना, ये साइन ए माइनस बी वाला, तो साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाया हूँ यहाँ पे। ये मतलब इसको फिर से एक बार सेपरेट कर लिया हूँ अलग अलग आपको दिखाने के लिए, x प्लस ए इसको मैं एक समझा हूँ और ये इसको एक समझ रहा हूँ, मतलब एक का ये a हो गया ये b हो गया, तो इसको थोड़ा अलग अलग कर लिया। उसके बाद इसमें फार्मूला लगाया हूँ, फार्मूला लगाने के बाद इसको सेपरेट कर लिया हूँ अलग अलग, है ना। अलग अलग करने के बाद जो कटा है काट लिया हूँ, कांस्टेंट जो था उसको समाकलन से बाहर कर लिया हूँ, कांस्टेंट को समाकलन के बाहर किया हूँ, यहाँ से भी कांस्टेंट को समाकलन के बाहर किया हूँ। इसका समाकलन x होता है, किसी भी कांस्टेंट का x लग जाता है, मैं बता रहा हूँ बार बार, तो ये x हो गया। और इसका जो समाकलन होता है इसको आप लोग रट लीजिएगा खूब बढ़िया से, अगर ये बोर्ड के पेपर में भूल गया तो फिर आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं आगे सवाल बता रहा हूँ, यहीं से यहाँ तक बताया हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिएगा आप लोग। दूसरा है तो तीसरा ये है, दूसरा हम लोग बता दिए, तीसरा ये है। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, हो सके तो दिख रहा होगा, क्योंकि सेम वैसा ही आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि हो सके तो आप समझो कि वही सवाल है, लेकिन वो सवाल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना। चलिए आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब अलग तरीके से मानना है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, जरा देखिएगा, माना आई बराबर, है ना, चेंज अलग तरीके से करेंगे, मानेंगे तो वही cos x प्लस ए अपान साइन x प्लस बी इंटू डी एक्स। देखो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस इसको इंटीग्रल्स आई बराबर में मान लिया हूँ, ठीक है ना, आई बराबर। अब इसको मैं मतलब यहीं से हमारा हल शुरू है, ठीक है, सारे क्वेश्चनों में जहां से मानते हैं वहीं से हल शुरू है, आप लोग लिख लीजिएगा हल करके, सॉल्यूशन करके, आई बराबर। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ, यहाँ तो x प्लस ए है और यहाँ x प्लस बी है, देखिए यहाँ a है यहाँ पे b है ना, अंतर है, अलग है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से, पूरा बढ़िया से विडियो देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। cos x है ना प्लस a प्लस b माइनस b, प्लस बी माइनस बी, एक बार बी को जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अगर ये काटोगे तो फिर यही हमारा हो जाएगा, है ना, कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन काटेंगे नहीं, चेंज करना है काटने के लिए नहीं, सवाल बनाने के लिए, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखेंगे, कुछ समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये कॉस ए और ये मतलब ये यही नहीं हुआ है, देखिए इसको हम फिर से एक बार बनाएंगे, अभी ये नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। cos x, देखो x प्लस बी, तो x प्लस बी यहां से ढूंढ के बना लो, x प्लस बी बन गया, x प्लस बी और प्लस के साथ ये देखो x प्लस बी है, a बचा है और b बचा है, तो इसको प्लस के साथ a माइनस बी, इसको मैं एक बना ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया cos x प्लस, देखो cos x प्लस बी को एक साथ ले लिया हूं तो ये a हो गया, अब प्लस a माइनस बी, इसको एक साथ ले लिया हो तो ये b हो गया हम लोगों का, ठीक है।
और इसको अगर चाहोगे तो एक ब्रैकेट में ऐसे आप लगा सकते हो, है ना, और नीचे आपका जो है ये साइन साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मझला ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट है इसको लगाओ या ना लगाओ आपके ऊपर है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये इसको ए मान लेंगे, इसको प्लस बी मान लेंगे। अब कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी का, देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, पहले तो देखने से पहले इसको हम लोग सीधा कर लें, टेढ़ा हो गया पूरा पूरा। ठीक, अब देखिए आई बराबर समाकलन का चिन्ह कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस बी है ए माइनस बी, और माइनस फार्मूला में माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे, साइन ए क्या है एक्स प्लस ए नहीं एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी और इंटू साइन बी के जगह पे ए माइनस बी, और फार्मूला हो गया हम लोगों का। बाकी ये जो नीचे का है, नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, और लास्ट में dx, तो dx इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एक ब्रैकेट में बना के, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम समाकलन का चिन्ह बड़ा बनाते हैं, है ना, ठीक, और इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, सही है। अब आई बराबर देखिए, अब इसको क्या करूंगा, अलग अलग कर लूंगा, है ना, तो इसके नीचे इसको कर लेते हैं और फिर इसके नीचे इसको कर लेते हैं, समाकलन दोनों के पास लगा लूंगा। तो ये समाकलन अंदर से एंट्री मारा, इधर से dx एंट्री मारा, तो हमारा होगा समाकलन कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी और अपान साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स माइनस, है ना, समाकलन इसको साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और अपान में इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे क्या, इसको साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, बहुत ही मतलब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं, तो आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए। साइन एक्स प्लस बी इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही अभी कुछ समय के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस बी, तो ये तो कट जाएगा, तो इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूं, ठीक है, कट गया। यहाँ पे देखिए क्या करूंगा, ये है आपका x प्लस बी साइन एक्स प्लस बी, और ये है cos x प्लस बी, ये थीटा दोनों में समान है, तो cos बटे में साइन का क्या होता है, cos थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है ना, तो cot थीटा इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, यानी कि थीटा के जगह पे जो रहेगा वो लिखाएगा। पहले तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा cot, और थीटा की जगह पे क्या है, x प्लस बी, ठीक है, इंटू cos ये a माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस ये वाला माइनस, इसके बाद ये समाकलन, ठीक है। अब देखिए इसको केवल ये बचा, तो ये लिख लेंगे साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे चलेंगे, तो देखिए आगे में अब लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इधर, इस साइड, मैं इस साइड इसको इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको उधर दिखता रहे, ठीक है ना। देखिए ये आप लोगों को मैं अभी बताया हूँ कि अगर मान लेते हैं ये dx है तो इसमें x दिखना चाहिए, अगर ये x नहीं दिख रहा है इसका मतलब है क्या कि ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं समाकलन से इंटीग्रल से क्या कर दूंगा, बाहर ले लूंगा, तो ये यहां से बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं बाहर लेता हूं, cos a माइनस बी, समाकलन का चिन्ह देंगे और इसको कॉट को यहीं पे छोड़ देंगे, कॉट क्या है, x प्लस बी है, x प्लस बी इंटू डी एक्स,
और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और ये देखिए पूरा ये साइन ए माइनस बी, इसमें भी एक्स नहीं है तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दूंगा। बाहर कर दूंगा तो आएगा साइन ए माइनस बी और समाकलन डी एक्स। देखिए यहाँ पे 1 लिख लीजिए, नहीं तो मत लिखिए, डी एक्स लिख लीजिए, हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसी को मैं इधर ले रहा हूँ, चिपका हुआ है इसके साथ तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख दे रहा हूँ, कॉस कॉस ए माइनस बी और ये कॉट एक्स प्लस बी। अभी मैं इसका जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताया हूँ क्या होता है। कॉट कॉट एक्स का चाहे जो भी हो, है ना, उसका क्या होगा, लॉग मॉड में साइन और जो उसका थीटा है वो लिख दिया जाता है। तो ये इसका जो कांस्टेंट चीज़ है इसको लिख देंगे थीटा वाला को। तो चलिए लिखते हैं लॉग लॉग मॉड में साइन साइन और ब्रैकेट में जो ये इसका थीटा लगा हुआ है एक्स प्लस बी, इसको और मॉड बंद, है ना, माइनस, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ये बाहर है साइन के समाकलन के, और ये इसका 1 है तो 1 का 1x यानी कि इंटू एक्स। ठीक है, बाद बाकी तो प्लस सी लास्ट में लिख लेते हैं कांस्टेंट चीज को, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप आंसर दे सकते हो, इस x को चाहोगे तो x पहले भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको आपको यही आंसर देंगे। आप भी यही आंसर दे दीजिएगा। और इसमें आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आया होगा, कुछ मतलब ज़्यादा उतना था नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके बदले में एक चीज़ जो सूत्र फार्मूला इसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि विकास में करके क्या है फार्मूला इसका लगाया हूँ कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है लिख रहा हूँ। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। और देख इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम लोगों का तीसरे नंबर का सवाल था, तो चौथे नंबर का सवाल अब हम लोगों को करना है। चौथे नंबर का सवाल ये है, देखिए चौथे नंबर का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 1/1 प्लस कॉस एक्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ना काम करना बंद कर देता है, इसलिए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर इसको कैसे हम ऊपर लेकर जाएं, है ना। इसको हटाना है, कुल मिला जुला के जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, इसको हटाना है। आखिर ये हर हटेगा कैसे? तो देखिए एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, हाफ एंगल फार्मूला, शायद आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो चुपचाप देखते रहिए। एक सूत्र होता है, क्या होता है, cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a। अच्छा इसको a कैपिटल लिखिए ना, स्मॉल लिखते लिखते आदत पड़ गई है। cos 2x लिखिए, cos 2x बराबर cos 2 थीटा बराबर चाहे लिख लीजिए, है ना, हम लोग x लगा लेंगे। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 है, 2 थीटा है तो इसका हाफ हो गया, यहाँ पे आधा हो गया। अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रहेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 रहेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। हाफ एंगल इसको फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही होगी। तो हाफ एंगल है, तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा ले लूँ तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखिएगा इस माइनस 1 को टांग कर इधर लेकर चले आओ, cos थीटा माइनस को इधर लेकर आओगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। अब बराबर इधर बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे यानी कि हम इतने के जगह पे, है ना, क्योंकि हमारा यही है, ये हमारा सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसको मैं बना लिया हूँ। और इसके पहले में ये जो मेन है फार्मूला इसका होता है, इसको मैं आपको बता दिया हूँ।
तो जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थीटा के जगह पे एक्स ही समझेंगे, है ना। आप इससे फार्मूला लिख सकते हो पेपर में, मन करे तो एक्स करके भी लिख सकते हो, एक्स करके लिखोगे तो और बेटर है, नहीं तो थीटा पे लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, तो बेटर क्यों है, क्योंकि एक्स दिया हुआ है ना, तो एक्स पे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए बेटर है। बाकी आप ऐसे थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए 1 अपान ये 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स फार्मूला भी हम लगाया हूं, माना वाना नहीं हूं न, मानकर जैसे इसको इसके जगह पे अगर कोई चीज माना जाता है ना भाई, तो उसका अवकलन किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे माने नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। अब जरा देखिएगा समाकलन, ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, और देखो अगर आप मानना चाहोगे तो इसको आई के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आई के बराबर माना, आई के बराबर, है ना। और डायरेक्ट मैं मतलब एक स्टेप इसके ऊपर ये आएगा सवाल, जैसे मैं पिछले सवालों में मानता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भूल गया हूँ, तो ऐसे भी आप जनरली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर ये 1/2 बाहर कांस्टेंट हो गया, तो नीचे बचा है, क्या बचा है, अच्छा एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, तो ऊपर लेकर जाऊंगा तो 1 आई बराबर 1/2, और ऊपर लेकर जाऊंगा तो सेक हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाता है, 1 कॉस थीटा ऊपर जाता है तो सेक थीटा हो जाता है, तो ये आपका कॉस हो जाएगा सेक में। तो समाकलन एक स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आगे जरा देखिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। यहाँ पे देखिए ये x/2 को सेक स्क्वायर x/2 का हम फार्मूला नहीं जानते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, अब x/2 को मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मानेंगे ऐसे, माना x/2 बराबर t, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ऐसे लिख सकते हो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो ये देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, 1/2 ऐसे हो जाएगा, और x का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू 1 बराबर, ये हो जाएगा dt/dx, ठीक है। अब dx को इधर लेकर आते हैं, 1 में गुना हो जाएगा, 2 को उधर लेकर चले जाएंगे तो 2 का इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dx बराबर 2dt, ठीक है, 2dt, यानी कि अब हम लोग dx की जगह पे 2dt लिख सकते हैं, तो dx की जगह पे 2dt लिखेंगे और x/2 की जगह पे t लिखूंगा, तो इसको ऐसे लिख दूंगा। देखो मक्खी आकर परेशान कर रही है हमें, छेड़ रही है, ये नहीं जानती है कि एक थपड़ा लग जाएगा तो बस उलट जाएगी। देखो 1/2 सेक स्क्वायर x/2, यानी कि इसको लिखूंगा, सेक को सेक ही रहने देता हूं, सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर, और ये x/2 को t लिख दूंगा, इसको थोड़ा सा भद हो गया, सही से लिख दो ना आपके लिए, सेक स्क्वायर t, और इसको मैं लिखूंगा 2dt इंटू 2dt, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अब देखिए i बराबर 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 ऑलरेडी है, और ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 2, और इंटीग्रल्स सेक स्क्वायर टी इंटू, अब सेक स्क्वायर टी का समाकलन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, 1/2, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बाकी आपका बच जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ठीक है। तो आई बराबर सेक स्क्वायर टी का होता है, सेक स्क्वायर टी का होता है tan t, और प्लस सी लास्ट में कांस्टेंट चीज। अब t को रिप्लेस कर देंगे जो माने थे उससे, x/2 से, यानी कि i बराबर
आई बराबर टेन और टी को लिखेंगे क्या, x/2, x/2 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिए ये हमारा हो गया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये 10x/2 है। ठीक है, अब प्लस सी है, ये हम लोगों का क्या है, आंसर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल 5वां करेंगे। चलिए देखिए 5वां सवाल, चौथा हो चुका है, 5वां सवाल, ये हम लोगों का 5वां है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, पेपर की दृष्टि से। इसको मैं मान ले रहा हूँ, माना, हल करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखूंगा माना आई के बराबर ये क्या है, यही सवाल रूट में, ये सब रूट में है ऊपर नीचे वाला, 1 - x अपान 1 + x इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, डी एक्स रूट में नहीं है ना, डी एक्स को रूट में मत समझने लगिएगा, डी एक्स बाहर है इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको हम लोग अगर मान लो बाई द वे कभी रूट पे डी एक्स चढ़ गया, जैसे मान लेते हैं कि ये रूट में आ गया यहाँ पे डी एक्स, तो समझना कि गलती है, ये डी एक्स हमेशा रूट से बाहर होता है। ठीक है, चलिए आइए अब इसको हम लोग आई के बराबर करके अगर ऐसे दिया हो, है ना, तो क्लास 10वीं में से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका क्या कर दिया जाता है, रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर का परमेयीकरण करते हैं, तो कैसे करते हैं, इसका चिन्ह जो होता है साइन, इसको चेंज करते हैं साइन को, और साइन को चेंज करके ऊपर नीचे इसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सहूलियत के लिए आपके कि हर का परिमेयकरण करने पर, परमेयीकरण आप जब करोगे तो आई बराबर आपका आएगा निकल के इंटीग्रल्स, ये रूट, पूरा रूट बड़ा बना लीजिएगा क्योंकि इसी में होने वाला है, ताकि आपका प्रैक्टिस रहेगा तो सब समझ जाओगे। देखो इसका, अब इसको हर का परमेयीकरण करने वाले हैं, तो इस हर को साइन चेंज करेंगे, यानी कि 1 - x और अपान 1 - x, और ये बाहर आपका dx कहीं लिखाएगा। ठीक है, ज्यादा बाहर हो गया, इंटू dx। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे आई के बराबर, अब ये सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इस पे एक ही चीज जब सेम होता है तो उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, 1 - x का होल स्क्वायर, और ये नीचे देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि a - b का होल, a² - b² का फार्मूला ये लगेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, चलो कर ही देते हैं, अब माइनस b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर, और इनके ऊपर है रूट तो रूट, और ये बाहर है dx तो dx। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए ये स्क्वायर है तो रूट से ये निकल सकता है ना, तो रूट से निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा इसके ऊपर से, है ना, जो छतरी तना हुआ है ये छतरिया इसके ऊपर से हट जाएगा, और हटने के बाद मतलब ये स्क्वायर हट जाएगा, ये छतरी हटाएंगे तो अब उसके बाद ये नीचे वाला पे आके लग जाएगा, इतने पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, x² ऐसे ले लेता हूँ इंटू dx। अब इसके बाद देखिएगा क्या होगा, इसके बाद क्या होता है, जब ऐसे अगर आ जाए, है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, जो इसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हो, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो उसी में से किसी को रखकर इस पे फार्मूला जनरेट किया जाता है, हमारा फार्मूला बन जाए। तो देखो हम साइन रख सकते हैं और कॉस रख सकते हैं, ना फार्मूला बन जाएगा, और भी कुछ रख सकते हो तो रख लेना, हम साइन और कॉस में रखकर साइन मतलब रख लेंगे, हम मान लेंगे, माना ऐसे करके, देखो क्या करेंगे, मानते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हम मानेंगे माना x बराबर क्या है, साइन थीटा। तो अब देखो माने हैं इसको, तो इसका हमको करना पड़ेगा अवकलन, तो अवकलन करोगे ना, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, है ना, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपान डी थीटा, और बराबर ये साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, अवकलन क्या होता है साइन थीटा का, कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये, ओहो डी थीटा यहाँ पे रहेगा, dx अपान डी थीटा, dx अपान डी थीटा। अब डी थीटा को मैं क्या कर देता हूँ, उधर कर देता हूँ, और dx बराबर छोड़ देता हूँ,
तो इसको मैं एक स्टेप के लिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे, और इसको लिख लूंगा डी एक्स बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखिएगा आई बराबर समाकलन वन माइनस इसकी जगह पे रखेंगे साइन, साइन और साइन 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 साइन, ठीक है, साइन थीटा, और नीचे रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले ही हम कर लिए हैं, है ना, एक स्टेप दो स्टेप पहले जब वहाँ पे बताए हैं तो हमको याद आया कि पहले ही कर लिया जाए। अभी फिलहाल इसको हम मान रख रहे हैं इसमें x की जगह पे। तो जब x की जगह पे मान रखे हैं यहाँ पे, तो अभी इसका हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या देखिए, अच्छा अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो dx की जगह पे, dx की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, ये कॉस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड थोड़ा सा लेकर चलते हैं, आपको इसका सलूशन इधर करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ, इसके जगह पे मतलब अब आई बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 - साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा समाकलन 1 - साइन थीटा, और नीचे ये इसकी जगह पे रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये फार्मूला होता है ना, और ये है यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, देखो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला रियल में, ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लास 10वीं पढ़े हैं, हमको लिखना है किसके बराबर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि में ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया हूँ। अब आई बराबर, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा ऐसे ही ज्यों का त्यों ये रहेगा, और नीचे इसके जगह पे देखा है ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर थीटा है ना, रूट के है तो बाहर निकल कर आएगा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, आइए इंटू में कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो ये यहाँ से कट सकता है, कट गया। आई बराबर आपका क्या बच गया, 1 - साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जरा देखिएगा, इसको ब्रैकेट के साथ लगा के रखूंगा, है ना, नहीं तो अगर यहाँ पे खाली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। क्यों पूछो, बताता हूँ, देखिए क्यों, ये सिर्फ इसके साथ डी थीटा हो जाएगा, जबकि ये 1 के साथ भी है, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाऊंगा। आई बराबर जरा देखिएगा, अब समाकलन को अंदर करो, डी थीटा को अंदर लेकर आओ, इंटीग्रल्स 1 और डी थीटा और माइनस ये इंटीग्रल्स साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो यहाँ पे मक्खी चल के गड़बड़ा दी है, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। अब देखिए आई बराबर दिख रहा होगा ना, ठीक है दिख रहा है, ये आई बराबर 1 का क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो थीटा, कुछ सीखने को मिला होगा। और ये देखिए साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा माइनस में, ठीक है ना, समाकलन साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस में, तो माइनस आएगा, ये माइनस है तो प्लस बना देगा, बना दें, चलो एक स्टेप आपके लिए बढ़ा रहा हूँ, साइन का कॉस माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अब प्लस सी। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले लेते हैं, टूट गया कुछ, इसको ना हटा ही देता हूँ, लिख लूंगा आई बराबर, ठीक है, प्लस सी। अब जरा देखिएगा थीटा का वैल्यू यहाँ पे लाकर पुट आउट करूंगा, तो आई बराबर थीटा, थीटा का क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक्स बराबर साइन थीटा, यहाँ से हम इसके बराबर लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, जगह है इधर है जगह, यहाँ से थीटा बराबर साइन को इधर लेकर आऊंगा ना, तो होगा इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इधर ही कर लेता हूँ, इधर जगह है। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई,
ठीक है, चलिए ये साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी कि थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। और दूसरी चीज, हम अगर यहाँ पे जरा देखिएगा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, देखो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह पे देखिएगा यहाँ से ये है, ये कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमको कॉस थीटा बराबर लिखना है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, या तो आप यहीं से दिखा सकते हो। देखो यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको, एक हमारे पास फार्मूला है, जानते हो क्या है फार्मूला, हमारे पास ये है, दिखा रहा हूँ जो आपको दिखाया हूँ, साइन, इसको ना मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं आपको रफली यूज करके बता दे रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा की जगह पे। अच्छा एक चीज, इसको एक लाइन में यहाँ पे कर दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना रहो, माइनस को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस, और ये कॉस थीटा प्लस सी, तो जरा देखिए कॉस थीटा के बराबर लिखना है आपको ना, कॉस थीटा की जगह पे, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ और बताता हूँ आपको। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा लिख दिया, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं उधर कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम रूट में कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाए तो रूट में हो गया है, यानी कि मैं कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यही रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं एक्स कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स कर दूं ऐसे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही लाइन में हो गया, 2 लाइन में, यानी कि कॉस एक्स बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यही मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर थीटा, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस ये कॉस थीटा की जगह पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कैसे हुआ है, यहाँ से हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको वहां से दिखा दिया हूँ, अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे भी है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक्स के रूप में यही आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर है, लिख दे रहा हूँ, ठीक है आंसर। और काफी अच्छा सवाल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग बताइए, मैं आगे चल रहा हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट ये है। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है, 6वां नंबर का, देखिए इसको भी हम लोग मानेंगे कि माना आई के बराबर इंटीग्रल्स का चिन्ह बनाएंगे, और 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करोगे तो आई बराबर, जरा देखिएगा, इसी को हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे और चिन्ह चेंज कर देंगे, 1 माइनस है तो प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ठीक है, देखिए अब आई बराबर ये देखिए, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अपान ये 1 माइनस ये ए, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, 1 ही छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और इंटू डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो आई बराबर समाकलन ये 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम विस्तार कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। कौन सा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 ही छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 2 और ए बी तो ए 1 है तो 1 इंटू में लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब बी साइन है तो साइन लिख दे रहा हूँ, साइन। ठीक है, और बटे में ये इतना 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर एक्स के, कॉस स्क्वायर एक्स के इंटू डी एक्स है ना। फार्मूला आप लोग जानते हो क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर दिया हूँ कई बार। आई बराबर ध्यान से देखिएगा, आई बराबर ये 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ये साइन एक्स अपान कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन एक्स स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दे दो और प्लस ये 2 साइन एक्स और ये नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन है और यहाँ से एक कॉस लेंगे तो साइन अपान कॉस हो जाएगा 10, तो 2 tan एक्स और एक सेक बचा रहेगा तो एक सेक को ऊपर ले लोगे तो, अरे सॉरी एक कॉस बचा रहेगा तो कॉस को ऊपर ले लोगे तो सेक हो जाएगा, सेक एक्स और पूरा का ब्रैकेट लगाएंगे लल्ला और डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, ठीक, बाद बाकी तो आप लोग जानते ही हो। अब क्या होने वाला है? इसका समाकलन होने वाला है। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रल्स करेंगे। देखिएगा आई बराबर ये सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स को मतलब अगर आप सेपरेट करना चाहोगे तो सेपरेट कर सकते हो अलग अलग, है ना। तो अलग अलग हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2, देखो 2 को बाहर ले रहा हूं डायरेक्ट, है ना, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा उधर कर दे रहा हूं और इधर मैं को समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए, ठीक है, पूरा दिख रहा है, अब दिख रहा है, सही है। अब इसके बाद इसके नीचे से यहीं से मतलब इसके नीचे से मतलब यहीं से हम लोग करेंगे, इधर करके दिखा रहा हूं। आई बराबर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो इसका लिख दूंगा 10x और प्लस ये वाला प्लस टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, अभी समाकलन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, फिर से एक स्टेप लिखूंगा, यही सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको मैं तोड़ सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ सकता हूँ? एक सूत्र में फार्मूला हम लोग जानते हैं क्लास 10वीं में, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन स्क्वायर एक्स को पक्षांतर कर दो उधर और 1 को लेकर आ जाओ इधर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके बराबर? टेन स्क्वायर एक्स के। तो हम लोग लिख लेंगे वही चीज, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1 के बाद ये डी एक्स और प्लस ये वाला 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां से आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये एक बार समाकलन इधर भी अंदर कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये समाकलन इधर आएगा तो -1 dx, तो dx यहाँ पे छूट गया, dx लिख दे रहा हूँ dx और माइनस ये dx 1 नहीं लिख रहा हूँ dx प्लस 2 समाकलन 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तुम लोग केवल घूम रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बताओ। हाँ, फार्मूला रिपीट करो तो कहीं बैठ कर रिपीट कर लो। हाँ? तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो कल से बुलाएंगे नहीं तुम लोगों को, समझ जाओ, जाकर पढ़ो बैठ के कहीं। ठीक है, अपना आप बातें बहुत कर रहे हो तुम लोग। आई बराबर
देखिए सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स दोनों सेम सेम है, तो यानी कि ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस, ये माइनस है ना, माइनस ये हो जाएगा डी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस 2 तो बाहर ऑलरेडी से, और टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये थोड़ा छोटा हो सकता था, ठीक है ना, यहीं पे हम लोग इसको फार्मूला लगा दिए होते तो यहीं पे ये सेपरेट हो गया होता आपस में, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हूँ, उसके बाद ये थोड़ा सा 2-3 लाइन खिंचा गया है, ठीक है ना। तो खिंचा गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे आप लोग फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला लगाने के बाद सेक सेक आएगा तो 2 सेक लिख दीजिएगा, और उसके बाद इसको 2 सेक को जब इसके साथ समाकलन को लेकर आओगे ना तो 2 बाहर कर लोगे, मतलब थोड़ा सा एक आध स्टेप से बच सकते हो, एक आध 2 स्टेप से, ठीक है। चलिए आई बराबर अब हम लोग समाकलन करेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और माइनस यहाँ 1 है तो 1 का होगा x, सॉरी 1x यानी कि x और प्लस ये 2 और 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, ठीक है ना, तो इसको लिख लूंगा सेक एक्स और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर चाहो तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो, देखो 2 इसको एक साथ में लिख दें तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 10x और ये प्लस सेक एक्स और माइनस अलग से और प्लस c, माइनस ये x अलग से, और ये आपका हो गया अब आंसर, है ना। ऊपर भी आप लोग लाइन को आंसर लिख सकते थे इसको, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाना भी चाहोगे तो बढ़ा सकते हो यार, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सवाल 6 के 6 खत्म हो गया, और ये आपको मैं बताया हूँ कहाँ से है ना, आप लोग जाकर इसको देखिएगा। उसमें से अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा लगे कि उसको पूछना चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिला दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।